के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप एक बुल कॉल स्प्रेड को रिस्क फ्री किस तरह से बना सकते हो। इस चीज पर मैं ऑलरेडी काफी वीडियोस बना चुका हूं, लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप इनिशियली जब एक बुल कॉल स्प्रेड को ट्रेड करते हो तो आप उसकी कॉस्ट को किस तरह से कम रख सकते हो, और उसके बाद जो कॉस्ट आपकी जो ऑलरेडी कम है उसको भी आप कैसे हटा सकते हो और अपने बुल कॉल स्प्रेड को एक जीरो लॉस ट्रेड बना सकते हो। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा। इस वीडियो को आप पूरे फोकस और अटेंशन के साथ आप देखिए। तो चलिए अब बिना टाइम वेस्ट किए मैं सीधा आपको स्क्रीन पर लेकर चलता हूं और वहां पे दिखाता हूं कि किस तरह से आप एक बुल कॉल स्प्रेड को जीरो लॉस ट्रेड बना सकते हो। तो देखिए ये मैं आपको एक्स्ट्रा के स्क्रीन पर ले आया हूं और यहाँ पे मैं आपको बुल कॉल को ट्रेड करके दिखाता हूं। तो देखिए नॉर्मली जो बुल कॉल ट्रेड होता है उससे थोड़ा सा डिफरेंट होगा, एक वेरिएशन हम इसमें लेके आएंगे। तो वो क्या है वो मैं आपको दिखाता हूं। मार्केट अभी ट्रेड कर रहा है 18,100 है, ये एट द मनी का लेवल है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक बुल कॉल स्प्रेड को इनिशिएट करेंगे। लेकिन नॉर्मली जो लोग बुल कॉल स्प्रेड को ट्रेड करते हैं वो क्या करते हैं, वो एट द मनी का एक कॉल ऑप्शन बाय करते हैं और आउट द मनी का एक कॉल ऑप्शन सेल करते हैं। बुल कॉल स्प्रेड में यही होता है, हम नीचे का ऑप्शन बाय करते हैं और आउट द मनी का एक ऑप्शन हम सेल करके अपनी कॉस्ट को कम करते हैं। लेकिन जो टिपिकल बुल कॉल स्प्रेड होता है उसमें हम स्लाइटली इन द मनी का कॉल ऑप्शन बाय करते हैं और आउट द मनी का कॉल ऑप्शन सेल करते हैं। लेकिन हमको ऐसे नहीं करना है, हमको हमारी कॉस्ट को कम करना है। तो वो किस तरह से करना है वो हम समझते हैं। तो देखिए ये मैंने ऑप्शन चेन ओपन कर ली है, जो जनवरी सीरीज है उसके ऑप्शन चेन मैंने ओपन की है। मैं मंथली ट्रेड आपको करके दिखा रहा हूं। तो 18,100 जहां पे मार्केट ट्रेड कर रहा है, इससे ऊपर आपको जाना है। आपको 25 डेल्टा पे जाके और वहां का एक कॉल ऑप्शन बाय करना है। 18,600 की जो स्ट्राइक है इसका डेल्टा है 26, तो इसका एक कॉल ऑप्शन मैं बाय कर लूंगा और इसका प्रीमियम कितना है 98 रुपीज। तो इसका एक लॉट मैंने बाय कर लिया। तो देखिए मार्केट नीचे ट्रेड कर रहा है, मैं आउट द मनी में गया हूं और 25 डेल्टा का एक कॉल ऑप्शन मैंने बाय कर लिया है। और अब मैं क्या करूंगा, अब मैं आउट द मनी में जाऊंगा। 200 पॉइंट आपको आउट द मनी जाना है और वहां पे अब एक कॉल ऑप्शन को आपको सेल करना है। तो मैं 18,600 से 200 पॉइंट आउट द मनी में जाता हूं, तो 18,800 पे जाके और यहां का एक कॉल ऑप्शन में सेल कर दूंगा जिसका प्रीमियम है 52 रुपीज। तो इसका एक लॉट मैंने सेल कर दिया। तो अब आप देखिए मैंने क्या किया है, मैंने 25 डेल्टा का एक कॉल ऑप्शन बाय किया है 18,600 का, और इसको बाय करने के लिए मैंने मार्केट को 98 रुपीज पे किए हैं। और उसके बाद मैंने क्या किया है, इससे 200 पॉइंट में आउट द मनी गया हूं और 18,800 का एक कॉल ऑप्शन मैंने सेल किया है और ये सेल करके मैंने मार्केट से 52 रुपीज रिसीव कर लिए हैं। तो मैंने मार्केट को नेट कितना पे किया है, 98 रुपीज मैंने मार्केट को पे किए और 52 रुपीज मैंने मार्केट से वापस ले लिए। तो नेट मैंने मार्केट को कितना पे किया है, 46 रुपीज। तो इस ट्रेड में मेरा जो मैक्सिमम लॉस हो सकता है वो सिर्फ 46 रुपीज का है, उससे ज्यादा लॉस मुझे नहीं हो सकता। अभी आपके ऊपर है, मैंने यहाँ पे 200 पॉइंट का गैप लिया है। आप चाहो तो इस गैप को बढ़ा भी सकते हो या चाहो तो कम भी कर सकते हो। अगर आप इस गैप को कम करोगे तो आपका लॉस है वो और कम हो जाएगा। अगर आप इस गैप को बढ़ाते हो तो आपका लॉस है वो और बढ़ जाएगा। लेकिन साथ ही आपका रिवॉर्ड है वो भी कम और ज्यादा होगा। जैसे जैसे आप विड्थ को बढ़ाओगे वैसे वैसे आपका प्रॉफिट है वो भी बढ़ता जाएगा, और विड्थ को अगर आप श्रिंक करोगे तो आपका प्रॉफिट है वो भी कम होता जाएगा। तो अब आप देखिए ये मेरा पे ऑफ चार्ट बनता है। अब अगर मार्केट ऊपर जाता है तो मुझे प्रॉफिट होगा, मार्केट नीचे जाता है तो मुझे लॉस होगा। मेरा जो मैक्सिमम लॉस है वो 2300 रुपीज का है और मेरा जो मैक्सिमम प्रॉफिट है वो यहाँ पे 7600 रुपीज का है। तो ये मेरा पे ऑफ चार्ट बनता है। अब देखिए बुल कॉल स्प्रेड है, इसका नेचर बुलिश होता है। अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो मुझे प्रॉफिट होगा, नीचे जाएगा तो मेरे मार्केट अगेंस्ट जा रहा है, दैट मींस मुझे लॉस होगा। अब यहाँ पे आप ब्रेक इवन पे एक बार नजर डालिए, आपका ब्रेक इवन है 18,647। मतलब मार्केट जहां पे ट्रेड कर रहा है वहां से ऑलमोस्ट 500 पॉइंट ऊपर आपका ब्रेक इवन है। तो यहां पे आप बोल सकते हो कि मुझे प्रॉफिट तब आना शुरू होगा जब मार्केट 500 पॉइंट ऊपर चला जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मार्केट अगर 200 पॉइंट भी ऊपर जाता है तो भी आपको प्रॉफिट होगा। देखिए ये जो ब्रेक इवन आपको दिखाई दे रहा है, इसको एक्सपायरी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखिए। ये एक्सपायरी के हिसाब से आपको दिखाया जाता है कि मार्केट अगर यहाँ पे एक्सपायर होता है या इसके ऊपर एक्सपायर होता है तो आपको प्रॉफिट आना शुरू होगा। इसके नीचे मार्केट कहीं भी एक्सपायर होता है तो आपको लॉस होगा। अब मान लीजिए कल मार्केट में एक 400 पॉइंट का गैप अप होता है तो मार्केट 18,500 पे पहुंच जाता है। तो कल अगर 400 पॉइंट का गैप अप हो रहा है और मार्केट 18,500 पे पहुंच रहा है तो कल आपको यहां पे बहुत डिसेंट प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर एक्सपायरी डे वाले दिन मार्केट 18,500 पे एक्सपायर होता है
तो आपको लॉस होगा और आपका लॉस होगा 2300 रुपीज का। तो ये जो ब्रेक इवन होता है ये एक्सपायरी डे के हिसाब से होता है कि एक्सपायरी डे पे अगर मार्केट इसके ऊपर रहेगा तो आपको प्रॉफिट होगा, इसके नीचे रहेगा तो आपको लॉस होगा। लेकिन मार्केट अगर कल ही 200-300 पॉइंट ऊपर जाता है तो आपको डिसेंट प्रॉफिट होगा, भले ही मार्केट आपके ब्रेक इवन तक ना पहुंचे, बट अगर मार्केट यहां से 100 पॉइंट भी कल ऊपर जाता है तो आपको इस ट्रेड में प्रॉफिट होगा। तो हम उसी चीज को एम कर रहे हैं, हमको एक्सपायरी तक नहीं बैठना है कि मार्केट 18600 के ऊपर जाएगा तो ही मुझे प्रॉफिट होगा। इस ट्रेड में हम कुछ दिन के लिए रहेंगे, अगर मार्केट थोड़ा सा भी ऊपर जाता है तो मुझे प्रॉफिट होगा और वो लेके मैं निकल जाऊंगा। अब लेट्स से कल मार्केट में 200 या 300 पॉइंट का गैप अप होता है, तो वो गैप अप होगा तो मार्केट कहां पे पहुंचेगा? 18100 पे मार्केट ट्रेड कर रहा है और लेट्स से मार्केट में कल 200 पॉइंट का गैप अप होता है तो मार्केट 18300 पे पहुंच गया। अब जब मार्केट 18300 पे पहुंचेगा तो मुझे यहाँ पे प्रॉफिट होगा। अगर इस तरह के गैप अप में मान लीजिए मेरा प्रॉफिट 1000 रुपीज या 1500 रुपीज भी होता है, तो आप देखिए मेरी जो मार्जिन रिक्वायरमेंट है यहाँ पे इस ट्रेड में वो 18000 रुपीज है। 18000 पे आप मान लीजिए आपको 1400-1500 का भी प्रॉफिट हो रहा है विद इन 2-3 डेज, तो ये कितना हो जाता है? 1500 रुपीज प्रॉफिट ऑन ए मार्जिन ऑफ 18000। इट इज लाइक अराउंड 8% रिटर्न ऑन योर कैपिटल। तो आपको विद इन फ्यू डेज 8% का रिटर्न मिल रहा है जो आपने मार्जिन पे किया है उसके ऊपर। तो इस वजह से आपको ट्रेड में लास्ट तक नहीं रुकना है, जैसे ही मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाता है आपको प्रॉफिट होगा, वो प्रॉफिट लेके आप निकल जाइए। तो ये जो ब्रेक इवन आपको इतना दूर दिखाई दे रहा है ये तब मैटर करेगा जब आप एक्सपायरी डे तक इस ट्रेड में रुकते हो। अगर उससे पहले मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाता है तो वहां पे आप प्रॉफिट करना है। आपको बुल कॉल स्प्रेड को आउट द मनी में जाके डिप्लॉय करना है। 25 डेल्टा का आप कॉल ऑप्शन बाई कीजिए और उससे 200 पॉइंट आउट का मनी में जाके और वहां का एक कॉल ऑप्शन आप सेल कीजिए। और ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? ये करके हमारे बुल कॉल स्प्रेड की जो कॉस्ट है वो कम हो जा रही है। यहाँ पे मैंने 46 रुपीज पे किए हैं इस बुल कॉल स्प्रेड को ट्रेड करने के लिए, और यहाँ पे मेरा जो मैक्सिमम लॉस है वो सिर्फ 2300 रुपीज का है। अगर इसी बुल कॉल स्प्रेड को मैं एट द मनी पे ट्रेड करता तो मेरी जो कॉस्ट है वो बढ़ जाती और मेरा जो मैक्सिमम लॉस है वो 2300 का ना होके और 5000 या उससे ज्यादा होता। लेकिन क्योंकि मैंने आउट द मनी में ट्रेड किया है तो मेरी कॉस्ट है वो कम है। अब मेरा मैक्सिमम लॉस है ये सिर्फ 2300 रुपीज का है। अब आपका सवाल होगा कि लॉस छोटा है लेकिन लॉस तो हो रहा है, और मैंने बोला है कि एक रिस्क फ्री बुल कॉल स्प्रेड होगा। तो देखिए इसको रिस्क फ्री हम बनाएंगे कैसे वो मैं आपको बताता हूं। तो मार्केट जहां पे ट्रेड कर रहा है यहां से अगर मार्केट ऊपर जाता है तब तो मुझे प्रॉफिट होगा, लेकिन अगर मार्केट नीचे जाता है तब मुझे लॉस होगा, और उस केस में मुझे 2300 रुपीज का लॉस होगा। तो आपको क्या करना है? अगर मार्केट नीचे जाना शुरू कर देता है तो आपने जो 18800 का कॉल ऑप्शन सेल कर रखा है इसको आप 100 पॉइंट नीचे शिफ्ट कर दीजिए। इसीलिए मैंने जो गैप है ये 200 पॉइंट का रखा है, ताकि मैंने क्वेश्चन लिया है अगर मार्केट मेरे अगेंस्ट जाता है तो मैं 18800 के कॉल ऑप्शन में प्रॉफिट बुक करके, देखिए अगर मार्केट नीचे गिरता है तो जो कॉल ऑप्शन मैंने बाय कर रखा है इसमें मुझे लॉस होगा, लेकिन जो कॉल ऑप्शन मैंने सेल कर रखा है उसमें मुझे प्रॉफिट होगा। तो क्योंकि मार्केट नीचे गिर रहा है तो 18800 का कॉल ऑप्शन है इसमें मुझे प्रॉफिट होगा, तो उस प्रॉफिट को मैं बुक कर लूंगा और मैं 18700 के कॉल ऑप्शन को सेल कर दूंगा 100 पॉइंट नीचे आके। तो इससे क्या होगा, मेरा जो नेट डेबिट है ये और कम हो जाएगा। यहाँ पे अब जो मुझे मैक्सिमम लॉस 2300 रुपीज का हो रहा है ये कम होके अराउंड 1500 रुपीज या 1300 रुपीज, वो आप कितना प्रीमियम कलेक्ट करते हो उस पर डिपेंड करता है। लेकिन आप ये मानिए आपका ये जो लॉस है ये और कम हो जाएगा जब आप कॉल ऑप्शन को नीचे शिफ्ट करोगे। तो आपने मान लीजिए 18700 पे इसको शिफ्ट कर दिया है और आपने अपने मैक्सिमम लॉस को 1000 रुपीज से कम कर दिया है। अब इस ट्रेड में आपका मैक्सिमम लॉस है वो 1300 रुपीज का है। लेकिन लेट से मार्केट यहां से भी ऊपर नहीं आता है और मार्केट और ज्यादा नीचे गिर जाता है, मतलब आपने 18800 के कॉल ऑप्शन को नीचे शिफ्ट कर दिया है 18700 के कॉल ऑप्शन पे, बट स्टिल मार्केट नीचे गिर रहा है, तो आपको क्या करना है, आपको इस बुल कॉल स्प्रेड को कन्वर्ट कर देना है एक बियर कॉल स्प्रेड में। और उससे क्या होगा, यहाँ पे जो आपको लॉस हो रहा है ये पूरा चला जाएगा और जिस एरिया में आपको लॉस हो रहा है वहां पे भी अब आपको प्रॉफिट होगा। तो बियर कॉल स्प्रेड में आप किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हो, 18600 का कॉल ऑप्शन आपने बाई कर रखा है और 18800 का कॉल ऑप्शन आपने सेल कर रखा है। जब मार्केट नीचे गिरा तो आपने 18800 के कॉल ऑप्शन को 18700 पे शिफ्ट कर दिया। लेकिन अगर मार्केट उसके बाद भी और नीचे गिरता है तो आप 18700 के कॉल ऑप्शन में से भी एग्जिट कर जाइए और 18600 जहां का कॉल ऑप्शन आपने बाई कर रखा है उससे भी 100 पॉइंट नीचे आके और 18500 का कॉल ऑप्शन आप सेल कर दीजिए। तो अब क्या होगा, आपने नीचे की स्ट्राइक को सेल किया है और ऊपर का हैज आपने बाई किया है।
अभी जो नॉर्मल बुल कॉल स्प्रेड होता है उसमें क्या होता है, नीचे के स्ट्राइक को हम बाई करते हैं और आउट द मनी के स्ट्राइक को हम सेल करते हैं और फर्दर आउट द मनी में जाके। दैट मींस आपने नीचे के स्ट्राइक को बाई किया है और ऊपर के स्ट्राइक को आपने सेल किया है। लेकिन जब मार्केट गिरेगा तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे एक बियर कॉल स्प्रेड में। तो बियर कॉल स्प्रेड में क्या होता है, हम नीचे का स्ट्राइक है उसको सेल करते हैं और ऊपर का स्ट्राइक हम बाई करते हैं। तो क्योंकि 18,800 से मैंने पहले 18,700 पे शिफ्ट किया कॉल ऑप्शन को और उसके बाद मैं इसको शिफ्ट कर दूंगा 18,500 के कॉल ऑप्शन पे, तो अब मेरी पोजीशन क्या होगी, 18,500 का कॉल ऑप्शन मैंने सेल किया है और 18,600 का कॉल ऑप्शन ऑलरेडी मैंने बाई कर रखा है। तो ये हो गया एक बियर कॉल स्प्रेड। अब अगर मार्केट नीचे कहीं भी जाता है तो आपको किसी तरह का कोई लॉस नहीं होगा। तो इस तरह से आप अपने बुल कॉल स्प्रेड को जीरो लॉस ट्रेड बना सकते हो। आप शुरू कीजिए एक आउट द मनी के बुल कॉल स्प्रेड के साथ। इससे आपको क्या एज मिलेगी कि आपकी जो शुरू में जो कॉस्ट है वही कम लगेगी, मतलब आपका जो मैक्सिमम लॉस होगा ट्रेड में वही काफी कम होगा। और अगर मार्केट नीचे गिरता है तो उस लॉस को हटाना आपके लिए काफी इजी हो जाएगा। आप अपने बुल कॉल स्प्रेड की विड्थ है उसको श्रिंक कर दीजिए, जो कॉल ऑप्शन आपने सेल कर रखा है उसको 100 पॉइंट नीचे आप शिफ्ट कर दीजिए। और अगर मार्केट अभी भी गिरता है तो अब आप इस बुल कॉल स्प्रेड को कन्वर्ट कर दीजिए एक बियर कॉल स्प्रेड में, और फिर इस ट्रेड में आपका जो भी लॉस होगा नीचे की तरफ वो सारा चला जाएगा, वहां पे भी फिर आपको प्रॉफिट होगा। तो इस तरह से आप एक बुल कॉल स्प्रेड को जीरो लॉस ट्रेड बना सकते हैं। तो चलिए, ये होता है बुल कॉल स्प्रेड। एक टिपिकल बुल कॉल स्प्रेड को ट्रेड ना करके और हमने एक आउट द मनी के बुल कॉल स्प्रेड को ट्रेड किया है। और आउट द मनी के बुल कॉल स्प्रेड को ट्रेड करने से क्या इफेक्ट हुआ है, मुझे क्या बेनिफिट हुआ है, वो मैंने आपको बताया। और क्योंकि मेरा जो मैक्सिमम लॉस था वो काफी छोटा सा था तो उसको हटाना अब मेरे लिए काफी इजी हो गया है। अब मैं अपने ट्रेड को स्ट्रिंग करके उसको हटा सकता हूं। तो इस तरह से आप एक बुल कॉल स्प्रेड को जीरो लॉस ट्रेड बना सकते हो। हालांकि इस चीज पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं जहां पे मैंने डिफरेंट एडजस्टमेंट शेयर किए हैं कि आप बुल कॉल स्प्रेड में किस तरह के एडजस्टमेंट कर सकते हो। बट ये एक और तरीका है जिससे आप बुल कॉल स्प्रेड की इनिशियल कॉस्ट है उसको ही कम रखो और अगर मार्केट आपके अगेंस्ट जाता है तो आप उसको भी हटा लो। लेकिन ये एक और तरीका है कि आप बुल कॉल स्प्रेड को आउट द मनी में ट्रेड कीजिए और उसकी इनिशियल कॉस्ट को आप कम कर दीजिए। और अगर मार्केट अब भी आपके अगेंस्ट जाता है तो क्योंकि आपका मैक्सिमम लॉस है अब वो काफी कम है तो आप इसको इजीली हटा सकते हो। तो चलिए, अब आज के इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।